नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, बलजतल का वास्ता, मैं तो भूखी रह रही हूँ कुत्तों जैसा, मेरे साथ सुलूक किया जा रहा है अल्लाह, मगर मेरे शौहर की हिफाजत करना, जिस काम से निकले मौला उसमें उन्हें कामयाबी अता फरमाना। उसने वुज़ू बना खटपट खड़ा हो गया, अल्लाह इधर सलाम का पता चला। बाप ने कहा बेटा अच्छा रिश्ता आया, बेटा है ऐसे, तुम्हारी क्या मर्जी है, बोलो रिश्ता कर दूं। तो अच्छी लड़की तो मना नहीं कर पाएगी, दिल में मगर तमन्ना आरज़ू रह गई। कहा बजान ठीक है जैसे आप चाहें। चुप हो गई, खामोश हो गई। अब्बा ने रिश्ता कर दिया, मगर दिल ही दिल में कि मैंने तो पढ़ा था कि जो सूरह वाक़िया पढ़ के अगर 3 मरतबा दुआ मांगी जाती है दुआ कबूल होती है, मेरी क्यों नहीं? यही दिल में। शादी हो गई, होने के बाद शौहर के घर में चली गई। रात को जब शौहर आया तो चेहरा थोड़ा सा उदास था। उसने बीवी से कहा क्या बात है, क्यों उदास हो? बोलो मैंने तो पहले रिश्ता भेजा था, तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो तुमने इजाजत क्यों दी? नहीं नहीं मेरी मर्जी थी। अच्छा तो फिर मुज़महिल क्यों? कहा बताऊं? कहा मेरे बाप ने मुझसे पूछा तो मैंने इजाजत दी तभी रिश्ता हुआ, और निकाह पढ़ाने वाले जब इजाजत लेने आए तो मैंने इजाजत दी तभी निकाह हुआ, मेरी मर्जी थी। और अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सर से लेकर पांव तक मुझे किसी ने हाथ लगाना तो अलग, किसी ने देखा तक नहीं, मगर सिर्फ तमन्ना थी। तमन्ना तो कोई भी कर सकता, आरज़ू थी। क्या आरज़ू थी? तमन्ना ये थी काश मेरी अगर शादी हो किसी से ना तो वो हाफिज कुरान, ये मेरी आरज़ू रह गई और मैं ये चक्कर में रह गई। मैं दुआ मांगती थी, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई? वो लड़का कहने लगा मेरी बीवी पता नहीं मेरी कौन सी नेकी काम आ गई, मैं चाहता था ऐसी लड़की मुझे मिल जाए, मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ये तमन्ना आरज़ू मेरी वजह से पूरी होगी। कहा कैसे? सुनो, मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज़ कुरान हो जाऊंगा। परेशान लड़की खुश हो गई, क्या तुम हाफिज हो जाओ? कहा जी। कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, मुझे पसंद हो, बस अगर हाफिज हो जाओ तो मेरी पूरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। वो कहने लगी सुन, सुबह को मैं चुपके से निकल जाऊंगा, मेरी माँ तुझे खा लेगी, मेरी बहनें तुझे खा लेगी, मोहल्ले वाले तुझे जीना हराम कर दे, और तो तुझे टॉर्चर करेंगे, मगर सब झेलना पड़ेगा। का ठीक है। का कुछ लोग मुझे बुरा कहेंगे, कुछ तुझे, मगर झेलना पड़ेगा। लड़का निकल गया, सुबह पढ़ने के लिए चला गया। अब पढ़ने के लिए जब पहुंचा, इधर सुबह को बहनों ने उठाया, भाभी भाभी भाभी, अब भैया कहाँ? अब चुप, अम्मी भैया कहाँ? सब लोग इकट्ठे। कुछ बोले अरे डाया नहीं ये खा गई हो, कुछ बोले भाग गया, कुछ बोले इसने कुछ कह दिया होगा, हमारा भैया नहीं, तेरा क्या करेंगे हम? मतलब जो कहना था, आप जानते कितना बुरा भला होगा, जो कहना था इतना पका, इतना बेचारी रो रही है। अल्लाह कौन सी सजा मुझे मिल रही है? बड़ी शरीफ लड़की, कौन सी सजा? उधर वो दूल्हा मियां घूमते फिर एक मदरसे पहुंच गया, सलाम बोले कारी साहब मुझे हिफ्ज करना। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, बोले थोड़े जल्दी नहीं आ गए? बोले हिफ्ज करना? बोले जी। बोले क्यों? अब बोले बस कुछ मत करना। बोले ये बताओ कितने दिनों में करा दो? तो वो समझे यार लड़का मेहनती है। बोले कोई काम तो नहीं करोगे, खाली हिफ्ज करो? बोले जी। बोले 3 साल में करा दूंगा। तो उसने सोचा 3 साल में तो मेरी बीवी को भगा देंगे वो घर से। नहीं और कम बताओ। दूसरे मदरसे में गए, कारी साहब बोले 2 साल में, और गए फिर कारी साहब बोले 3 साल, 1 साल में। अब 1 साल से नीचे कोई नहीं उतरता। उधर बीबी रात मुसल्ले पर सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शार की हिफाजत करना और उसे अपने
दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। अब ढूंढ रहा बेचारे को 3-4 दिन गुजर गए, उधर बीबी दुआ कर रही। एक फकीर मिल गया। कौन मिल गया? फकीर की दाढ़ी सनी हुई, थूक लगा हुआ, पान खा रहे थे। क्या कर रहे थे? पान। बराबर से निकले, बोले ठहरो। फिर पीछे को आए, चेहरा देखा, बोले ओ नए दूल्हा मियां घूम रहे हो। फकीर ने पकड़ लिया, बोले नए दूल्हा मियां घूम रहे हो। बोले बाबा आपको कैसे पता? बोले जाओ, यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पे बगदाद है, वहां पे अब्दुल कादिर जीलानी का मदरसा है, उसमें जाके दाखिला ले लो, हाफिज हो जाओ। आओ बड़े पीर की बारगाह में चला, बड़े पीर बैठे हुए थे, और जैसे ही अंदर कदम रखा तो बड़े पीर बोले आ जाओ नए दूल्हा मियां, आ जाओ नए दूल्हा मियां, आ जाओ। अब ये पहुंचे, बोले यार मोबाइल का दौर होता ना तो आज तुम कह के लगता किसी ने फोन कर दिया होगा, मोबाइल का भी दौर नहीं। आ जाओ। बोले जी पहले ये पूछता था मैं कितने दिनों में हाफिज बन जाऊंगा, अब बड़े पीर साहब बोले तुम कितने दिनों में हाफिज बनना चाह रहे हो? उसने सोचा यार का सरकार 30 सिपारे होते हैं ना, का बहुत मेहनत करूंगा तो 100 सिपारा याद कर लूंगा, एक दिन में जो है 4 दिन में 6 महीने में का हुजूर 6 महीने। बड़े पीर बोले ज्यादा है और कम करो, का कम करो, का सरकार 5 महीने में। बड़े पीर बोले अभी और ज्यादा कम करो, का सरकार 4 महीने में। अब इसका दिल धड़कने लगा, लग रहा कारी साहब पीटते बहुत होंगे यार, कैसे याद करूंगा? क्या पता था कारी साहब भी बड़े पीर साहब, समझे? कहां पीटते बहुत होंगे, कहां और कम करो। डरते डरते सरकार 3 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा कम करो। कभी बड़े पीर के चेहरे को देख देखे लाठी रखे हुए तो नहीं, कहीं बड़े पीर बोले ज्यादा है। तो सरकार रोजाना क्या एक ही सिपारा याद करूंगा, चलो 1 महीने में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा, सरकार याद मुझे करना पड़ेगा। मगर क्या पता था पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि पिलाया जाएगा। क्या करा जाएगा बोलो? और ये दुआएं किसकी काम कर रही थी? इसकी नहीं, वो जो बीवी मुसल्ले में पड़े होकर के दुआएं मांग रही थी। ये जितनी आई है अपने शौहरों के लिए दुआएं मांगती है। हाँ मांगती हैं, तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है। मालूम है क्या मांगती हैं? कहती है या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इसकी मार दी। एक ही में शकील सो गए क्या? अच्छा, हाँ मांगती है दुआएं, पार है, पार पार करती है, पार वाली दुआ है। तुमने बहुत प्यारा पढ़ा था माशाल्लाह, मैं सुन जाता। समझ में आ गई बात? ये हमारे घर की मांग थी। मैं तंग आ गई हूँ इस घर में, 3-4 बच्चे भी टहल रहे और कह रही एक दिन का सुकून नहीं मिला, एक दिन का प्यार नहीं मिला, एक दिन का चैन नहीं मिला। मैं सर पकड़ के बैठ गया, क्या करना? और 3-4 बच्चे घूम रहे हैं। जरा सोचने की बात है, बड़े पीर वाले कुछ कम कर लो। सरकार 1 महीना कैसे याद होगा? दिल में सोच रहा था कौन से कारी साहब को फंस गया यार, वो फकीर ने कहाँ फंसवा दिया आज। मगर क्या पता था ये फकीर तुम्हारी फांस निकालना है। कहने लगा, बोले चलो यार भाग जाऊंगा, एक दिन पढ़ के दिल में सोचा भाग। 15 दिन में 15 दिन। बड़े पीर बोले और कम करो, मर गए। अब कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर बोले और ज्यादा। कहने लगा सरकार 3 दिन में। बड़े पीर हाथ
का इधर मंसूब कर लो। का खत्म कर जा जा करके वुजू बना ले और मेरे पीछे नमाज का टाइम हो गया, 4 रकात नमाज पढ़ ले, मैं तेरी तरफ सलाम फेरूंगा, आधा हाफिज कुरान हो जाएगा, बाई तरफ फेरूंगा तो पूरा हाफिज कुरान हो जाएगा। ये मालूम है आपको ये किसकी दुआएं काम कर रही हैं? अच्छी बच्ची अगर घर में आ जाए तो उसकी, मगर तुम्हें जो है ना अच्छा ये करे अल्लाह, तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वाला का वास्ता, फजलतल पाक का वास्ता, मैं तो भूखी रह रही हूँ कुत्तों जैसा, मेरे साथ सुलूक किया जा रहा है अल्लाह, मगर मेरे शौहर की हिफाजत करना, जिस काम से निकले मौला उसमें उन्हें कामयाबी अता फरमाना। उसने वुजू बना, खटपट खड़ा हो गया, अल्लाह इधर सलाम फेरा 15 पार, इधर फेरा पूरा। बड़े पीर बोले इधर जाते हो गया, मगर मालूम क्यों हुआ? तेरी वजह नहीं है, वो तेरी बीबी मुसल्ले पे पड़ के ना मेरे खानदान का वास्ता देती है, करबला वालों का वास्ता देती है, पंजतन पाक का वास्ता देती है, इसलिए जा हो गया। 7 दिन 6 दिन घूमने में गुजर गए, 7वें दिन हाफिज हुआ, जब पहुंचा तो हाफिज कुरान। जरा मन्नतें मानो तो यार, करो तो।